पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक सौदागर रहता था। सौदागर के यहाँ औलाद की उम्मीद हुई, मतलब उसकी घरवाली का पांव भारी हुआ तो उसके मुंह का जायका बदल गया। रोजाना कुछ नई नई चीजें खाने का दिल करता था। सौदागर भी अपनी बसात के मुताबिक उसे हर चीज ला कर देता, लेकिन आखिर कब तक रोजाना नई चीज ला कर देना उसके बस की बात नहीं थी। अचानक एक दिन सर्दियों के मौसम में उसकी बीवी ने पकोड़े खाने की फरमाइश की। पकोड़ा करेले को कहते हैं। सौदागर सर्दी के मौसम में पकोड़ा कहाँ से लाता? फिर भी सौदागर पकोड़े की तलाश करता रहा। बहुत सारे गांवों में उसे तलाश किया, मगर पकोड़ा ना मिला। एक दिन सौदागर पकोड़े की तलाश में निकला। जंगलों में इधर उधर तलाश करते हुए वो एक तालाब के किनारे जा पहुंचा तो एक ककोड़े की झाड़ी नजर आई, जिसकी बेलें झुककर तालाब के अंदर चली गई थी और इसमें फूल और फल भरे हुए थे। सौदागर को यह देखकर बहुत खुशी हुई। वो अपने दोनों हाथों से ककोड़े इकट्ठे करने लगा। अभी चंद ककोड़े तोड़े ही थे कि एक घड़ियाल यानी एक मगरमच्छ अपने दुम से सौदागर की पेट पर जरब लगाई, जिससे सौदागर उछलकर तालाब में आ गिरा। सौदागर अपने आप को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना चाहता था, लेकिन मगरमच्छ उसके पांव पकड़ लिए। सौदागर कहने लगा, भाई कुकोड़े की तलाश में मेरे पांव घस गए हैं और फिर कुकोड़े जब मिले तो तू मेरे रास्ते में रुकावट पैदा करना चाहता है। उसकी बात सुनकर घड़ियाल ने कहा, तेरी ये चालाकी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। अब तो खुदा को याद कर और मैं तुझे खाऊंगा। मगरमच्छ ने कहा। उसकी बात सुनकर सौदागर कहने लगा, क्यों भाई, मुझे तू क्यों खाएगा? इसलिए कि तूने मेरे ककोड़े लिए हैं। सौदागर कहने लगा, भाई मैं ये ककोड़े मजबूरी की हालत में ले रहा हूं, मेरी बीवी की हालत कुछ ऐसी है। सौदागर ने कहा और घड़ियाल समझ गया, अगर ये बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा, तू अपनी राह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। सौदागर ने पूछा, क्या शर्त है? मगरमच्छ कहने लगा, अगर तेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ तो वो तेरा होगा, और अगर लड़की पैदा हुई तो वो मेरी। सौदागर ने कहा, इससे जान छुड़ाने के लिए हाँ कर ही दूं। और हाँ कहकर घड़ियाल की गिरफ्त से आजाद हुआ और अपने दिल में सोचने लगा, अभी तो घड़ियाल से निजात मिल गई है, बाद में देखा जाएगा घड़ियाल उससे फिर कहाँ मिलेगा। अगर लड़का पैदा हुआ तो फिर घड़ियाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदा का मसला देखिए कि सौदागर के घर एक खूबसूरत लड़की पैदा हुई। अब सौदागर को जब घड़ियाल यानी मगरमच्छ की याद आई तो उसका जिस्म लर्ज उठा। लड़की बहुत खूबसूरत और सेहतमंद थी। ऐसी खूबसूरत लड़की को घड़ियाल खा जाए और ये उसके पेट में जाए, ये सोचकर सौदागर को दिल में दुख होने लगता। अब सौदागर कभी उस तरफ जाता तो तालाब के किनारे ना जाता। एक दफा ऐसा हुआ कि नदी में बाढ़ आ गई। घड़ियाल बाढ़ की जद में से तालाब से उठकर खेत में आ गया। अब उसे कसरत से शिकार मिलने लगे। एक दिन सौदागर के घर के पिछवाड़े से तालाब से उठकर घड़ियाल ने सौदागर से सवाल किया, क्यों सौदागर के बच्चे मुझसे कहाँ छुपता फिरता है? तुम मुझसे छुपकर कभी रह सकेगा? तेरी लड़की हुई या लड़का, जल्दी से बता मुझे। सौदागर ने मजबूर होकर कहा, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुई थी। घड़ियाल कहने लगा, तो फिर वो मेरी है और मेरी चीज को तू अब तक क्यों अपने पास रखे हुए है? क्या तू अमानत में खियानत करना चाहता है? सौदागर ने कहा, इतनी छोटी सी बच्ची मैं तेरे हवाले कैसे कर दूं? घड़ियाल ने यह सुनकर कहा, ऐ सौदागर, तूने 14 साल पहले मुझसे वादा किया था, क्या अब भी वो बच्ची है? माँ बाप की नजर में बच्चे अगर बूढ़े भी हो जाएं तब भी बच्चे होते हैं। सौदागर ने कहा, क्या तुम मुझसे झगड़ा करके चैन से रह सकेगा? मगरमच्छ बोला, देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे ना दिया तो मैं तेरे खानदान को एक एक करके खत्म कर दूंगा। घड़ियाल ने घूरा यानी उसे धमकी दी। सौदागर ने कहा, वो मेरी बेटी है, अपना खून तेरे हवाले कैसे करूं? लोग क्या कहेंगे? घड़ियाल ने सवाल किया, लोग क्या कहेंगे वो मैं नहीं जानता, तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? घड़ियाल ने सवाल किया। नहीं नहीं, ये बात नहीं, मैं चाहता हूं कि। सौदागर कुछ कहते कहते रुक गया।
घड़ियाल यानी मगरमच्छ ने कहा, बोल तू क्या चाहता है? सौदागर कहने लगा, तो अपने पेट पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर आ जाना और आप से नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से उसे लाने जाएगी तो उसे ले जाना। घड़ियाल को यह तजवीज़ बहुत पसंद आई। दूसरे दिन लड़की की माँ परेशान हो रही थी। वो अपने आप को पूछ रही थी कि क्यों उसने पकौड़े खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी घड़ियाल के मुंह में जा रही थी। खुदा इसे मौत क्यों नहीं देता? उसका दिल दुख और दर्द से भर गया था। एक बेटी को बाप के साथ जाने के लिए संवार रही थी। उसका दिल रो रहा था, लेकिन लड़की से कह रही थी कि बेटी, कई दिन हो गए तू अपने मामू के घर नहीं गई। मामू के पास से खबर आई है, तू आज अपने बाप के साथ मामू के घर जा, 2-3 दिन रह के वापस आ जाना। मामू के घर जाने की बात सुनकर बेटी के दिल में खुशी हुई। बच्चों के लिए मामू का घर जन्नत से कुछ कम नहीं होता। वहां की हर चीज बच्चों को पसंद होती है। वहां का चांद खूबसूरत होता है, जज्बे तरन्नुम होते हैं। मामू के घर जाने का दिल किसका नहीं करता। सौदागर की बेटी भी मामू के घर जाने की खबर सुनकर बहुत खुश हुई। वो एक सुर्ख साड़ी जेब तन की हुए थी। सौदागर उसे लेकर जंगल और नाला पार करते हुए उसे तालाब के किनारे लेकर पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बिठाकर बोला, बेटी तू यहाँ बैठी रहे, मैं अभी आया। सौदागर तो चला गया, लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को खूबसूरत कमल का फूल नजर आया तो वो सोचने लगी, इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उससे अब तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर ना पड़ी हो। सौदागर की बेटी ऐसा ऐसा पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल तोड़ा, लेकिन कमल थोड़ा खिसक गया। लड़की अपने बाप को पुकारने लगी, घंटों तक पानी आवाज आता है, बाबा कमल खिसका जाता है, बाबा। वो फिर आगे बढ़ने लगी, कमल फिर खिसक गया। लड़की चीख कर अपने बाप को पुकारती है। एक छाती पानी आवाज आता है, बाबा कमल खिसका जाता है, बाबा। बाप की तरफ से कोई जवाब ना मिला। वो सोच रही थी कि वापस चली जाए। ऐन उसी वक्त मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। सौदागर की बेटी मगरमच्छ को रूबरू देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में एक बाज़गश्त बनकर रह गई। उसका बाप वापस न आया। घड़ियाल उसको पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे गुफा के अंदर ले गया। वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। लड़की को खाने का इरादा उस वक्त उसका न था। राहगीर जो इस तालाब से गुस्ल करने या पानी पीने आते थे, वो इन्हें शिकार करता था, पेट भर खाता। उस आदमी के पास खाने का जो सामान होता लाकर उस लड़की को दे देता। लड़की उसे गुफा की गिलाजत में पड़ी रहती। खौफ से वो कुछ न बोलती। इसी तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ से तालाब के मगरमच्छ के बारे में बातें होने लगी। अब कोई राहगीर उस तालाब पर न आता। घड़ियाल भूख से बेकार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया था। अब वो भूख के मारे बेचैन होने लगा। एक भी गाय, बकरी या भेड़ पानी पीने नहीं आती थी। जब उसे शिद्दत की भूख सताने लगी तो वो सौदागर की बेटी के करीब आकर उसे देखने लगा। सौदागर की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी है, लेकिन घड़ियाल उसे उस दिन नहीं खाया। सोचने लगा कि अब इसके दांत कुंद हो गए हैं, उन्हें लिहार से तेज कराने के बाद इस लड़की को खाएगा। ये सोचकर वो लोहार के पास चला गया। उधर सौदागर की बेटी अपनी जान बचाने का तरीका सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवरात घड़ियाल ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उन्हें ढांप लिया और अपने जिस्म पर कीचड़ लेप कर एक खूबसूरत गुड़िया जैसी बना ली। लाठी टपकते टपकते जाने लगी। ऐन उसी वक्त मगरमच्छ आकर गुस्से से पूछने लगा, तू कौन है? सौदागर की बेटी उसे देखकर पहले तो दंग हो गई, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, जिस्म में हड्डी है न गोश्त, खड़ी हूँ, मेरे बदन में क्या है तुझ खाएगा। तो अपनी गुफा को जा, वहां तेरे लिए खूबसूरत लड़की मौजूद है। घड़ियाल उसे पहचान न सका और वो चली गई। सौदागर की बेटी को उससे छुटकारा मिलते ही घबरा कर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। वो सोच रही थी, जिस माँ ने उसे घड़ियाल के हवाले कर देने के लिए भेज दिया था, जो बाप उसे धोखा देकर छोड़ गया था, वह अब उनके पास कभी नहीं जाएगी। वो यही सोच रही कर चले जा रही थी
कि उसे शेर की गरज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खौफ के मारे इधर उधर सहारा ढूंढने लगी। जब कोई सहारा ना मिला तो मजबूरन एक दरख्त से इल्तिजा करने लगी, ऐ दरख्त तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं, तू बंद हो जा। ये सुनते ही सचमुच दरख्त फट गया। वो उसके अंदर चले गए और दरख्त बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार करने की गरज से आया। राजकुमार आहिस्ता कट, कहीं मेरी नाक न कट जाए, मेरी आंख न फूट जाए, मेरा हाथ न टूट जाए। ये सुरीली आवाज सुनकर राजकुमार को ताज्जुब हुआ। वो लकड़ी लिए बगैर ताजमहल को वापस चला गया। उधर ताजमहल में राजकुमार की शादी का इंतजाम हो रहा था। ज्योतिषी राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की बस एक ही राय थी कि वो उसी दरख्त से शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस दरख्त से नहीं हुई तो वो खुदकुशी कर लेगा। राजा की नज़र में शादी की अहमियत बेटे की जिंदगी से कम ही थी। इसी दरख्त के नीचे उसकी शादी की रस्म अदा कर दी गई। राजकुमार ने उस दरख्त को वहां से उखेड़ कर अपने महल के पास बाग में नस्ब कर दिया। सौदागर की बेटी रात गया दरख्त से निकलती और महल के अंदर के काम अंजाम देखकर दरख्त के अंदर चली जाती। एक रोज राजकुमार ने छुपकर सौदागर की बेटी को देख लिया। उसके सब काम देखे। दूसरे दिन जब सौदागर की बेटी निकली और महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस दरख्त को आग लगा दी। सौदागर की बेटी दौड़ती हुई और बोली, आह राजकुमार, तुमने ये क्या किया? इस पर राजकुमार ने कहा, ये इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस बाग में टहल सकती हो, खामखा इस दरख्त के अंदर दिन भर क्यों सड़ती रहती हो? राजकुमारी समझ गई कि राजकुमार उससे शादी करना चाहता है। उस दिन के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे और राजा ने उनकी शादी कर दी। अगली कहानी तक मुझे दें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।